बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। फ्रांस ने की अमेरिका की ईरान पॉलिसियों पर तनकीद, कहा वाशिंगटन मिडिल ईस्ट में पकड़ खो रहा है। माइक पॉम्पियो ने की यूएई के वजीर खारजा से मुलाकात, ईरान के रवैये पर बातचीत। अमेरिका लेबनान में रुकावटें खड़ी कर रहा है, हिजबुल्लाह ने लगाया इल्जाम। सीरिया में अमेरिका की लूट पर यूनाइटेड नेशंस खामोश, सिक्योरिटी काउंसिल में बशार जाफरी का खिताब। पाकिस्तान में बिजली के बहरान के वक्त अमेरिका कहां था, चाइना ने किया सवाल, सीपेक पर वाशिंगटन के मशवरे से नाराज। पाकिस्तान के पंजाब में हवाएं जहरीली हो गईं, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी हाउस में रशीदा तलीब की करारदाद। महाराष्ट्र में मिडनाइट ड्रामे के बाद रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू, कांग्रेस और एनसीपी के एमएलएस को भोपाल और जयपुर भेज दिया गया। मोदी है तो मुमकिन है, हलफबर्दारी के बाद फडणवीस का खिताब, शरद पवार अजीत से नाराज, कहा कार्रवाई की जाएगी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। ईरान में हुकूमत के खिलाफ हालिया मुजाहरों की तहकीकात शुरू कर दी गई है। प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद जाफर मुंतजरी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों से तफ्तीश 48 घंटों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। ईरानी ओहदेदारों ने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों पर काबू पाने का ऐलान किया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अचानक ये मुजाहरे शुरू हुए थे। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने यूएई के वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहियान से मुलाकात करते हुए ईरान के खतरे और दूसरे इलाकाई मसाइल पर बातचीत की। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह बात बताई। स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पॉम्पियो और शेख अब्दुल्ला ने इस्तेहकाम बिगाड़ने वाली ईरान की सरगर्मियों से निमटने की जरूरत पर बातचीत की। दोनों वजीरों ने लीबिया की सूरत हाल और जीसीसी इत्तेहाद की अहमियत पर भी बातचीत की। ईरान पर अमेरिका जबरदस्त दबाव डाल रहा है ताकि उसे मौशी एतबार से कमजोर किया जा सके। यह सिलसिला पिछले साल न्यूक्लियर डील तोड़ने के वक्त से शुरू हुआ था। अमेरिका ने ईरान के वजीर इत्तलात मोहम्मद जवाद हजारी पर पाबंदियां लगाई हैं। हाल ही में ईरानी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के दौरान इंटरनेट पर पाबंदियां लगाने की वजह से यह कदम उठाया गया है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इन पाबंदियों का ऐलान किया। फ्रांस की वजीर दिफा ने ईरान के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसियों पर तनकीद की है और खलीज फारस के लिए खतरा बनने वाले बाज हालिया वाकयात पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि ऐसा मालूम होता है कि अमेरिका मिडल ईस्ट में अपनी पकड़ खो रहा है। फ्रांस की वजीर दिफा फ्लोरेंस पार्ली ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि फ्रांस 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील को छोड़ने के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की मजम्मत करता है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि फ्रांस ईरान की तरफ से यूरेनियम की अफजूदगी के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि फ्रांस ईरान से बातचीत कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कहा कि अमेरिका लेबनान में हुकूमत बनाने के रास्ते में रुकावटें डाल रहा है। हिजबुल्लाह के डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ऐसी हुकूमत चाहता है जो उसकी मर्जी की हो, लेकिन हम एक ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो लेबनान के अवाम की नुमाइंदगी करे। लेबनान की तारीख में पहली मर्तबा आज़ादी के दिन एक सिविलियन मार्च निकाला गया और सियासतदान फीके पड़ गए। लेबनान में कई हफ्तों से हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं।
यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर बशार जाफरी ने कहा कि अमेरिका मुल्क के बास तेल के कुओं पर कब्जे किए हुए है और मुल्क के वसाइल लूट रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की इस चोरी पर यूनाइटेड नेशंस का इदारा खामोश बैठे हुए है। 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका की सरकारी दहशतगर्दी में सीरिया को निशाना बनाया जा रहा है ताकि खित्ते का नक्शा बदला जा सके। उन्होंने कहा कि सीरिया जंग उस वक्त खत्म होगी जब दहशतगर्दी के लिए गैर मुल्की ताईद खत्म होगी। सीरिया के सफीर ने तुर्की पर भी इल्जाम लगाया कि वो सीरिया की जमीन पर कब्जा किए हुए है और लोगों को हलाक कर रहा है और इस वजह से हजारों लोग बेघर हो रहे हैं। पिछले महीने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिकी सिपाही सीरिया में बरकरार रहेंगे ताकि वहां तेल के जखीरों की हिफाजत कर सकें। मगरबी किनारे के शहर अल खलील या हिब्रॉन में यहूदी आबादकारों के हमले में 10 फलस्तीनी जख्मी हो गए। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। इसराइली फौज ने अल कुद्स के फलस्तीनी गवर्नर अदनान गैस को बाद शर्तों पर रिहा कर दिया है, लेकिन उन्हें 28 नवंबर तक घर पर नजरबंद रहना होगा। उन्हें जमानत के लिए भारी रकम देनी पड़ी। पाकिस्तान को सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में अमेरिका के मशवरे से चाइना काफी नाराज है और इस पर सख्त रिएक्शन दिया है। पाकिस्तान में चाइना के सफीर ने कहा कि सीपेक पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए फायदेमंद है और दोनों मुल्कों को सीपेक के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडे का मुकाबला करना चाहिए। अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साउथ एशिया एलिस वेल्स ने कहा था कि पाकिस्तान के लिए सीपेक प्रोजेक्ट घाटे का सौदा है और उन्होंने कहा था कि चाइना इस वक्त दुनिया में कर्ज देने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन कर्जे देने की अपनी शर्तों को सामने नहीं लाता, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को सीपेक के बारे में चाइना की सरमायाकारी के ताल्लुक सवाल उठाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीपेक के बजाय अमेरिका के साथ डील करनी चाहिए। चाइना के सफीर ने सवाल किया कि जब 2013 में पाकिस्तान बिजली के जबरदस्त बहरान से दो चार था, उस वक्त जब चाइना पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगा रहा था तब अमेरिका कहां था? उस वक्त अमेरिकी कंपनियों ने पाकिस्तान में पावर प्लांट्स में सरमायाकारी क्यों नहीं की और पावर प्लांट्स क्यों नहीं लगाए? पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में आलूदगी या पोल्यूशन एक संगीन मसला बन गया है। इंसानी हुकूक की एक आलमी तंजीम ने इस सिलसिले में खबरदार किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि लाहौर में पोल्यूशन का मसला रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। एमनेस्टी की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में हवा इस कदर जहरीली हो गई है कि लोगों की सेहत और जिंदगियों के लिए संगीन खतरे पैदा हो गए हैं। इन हालात में स्कूल्स भी बंद करना पड़ा। सांस की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। एमनेस्टी ने कहा कि हालात को सुधारने के लिए फौरी कदम उठाने चाहिए। इस महीने पाकिस्तान की हुकूमत ने कम से कम 3 दिन स्कूल्स बंद रखे। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। फ्रांस ने की अमेरिका की ईरान पॉलिसियों पर तनकीद, कहा वाशिंगटन मिडिल ईस्ट में पकड़ खो रहा है। माइक पॉम्पियो ने की यूएई के वजीर खारिजा से मुलाकात, ईरान के रवैये पर बातचीत। अमेरिका लेबनान में रुकावटें खड़ी कर रहा है, हिजबुल्लाह ने लगाया इल्जाम। सीरिया में अमेरिका की लूट पर यूनाइटेड नेशंस खामोश, सिक्योरिटी काउंसिल में बशार जाफरी का खिताब। पाकिस्तान में बिजली के बहरान के वक्त अमेरिका कहां था? चाइना ने किया सवाल, सीपेक पर वाशिंगटन के मशवरे से नाराज।
پاکستان کے پنجاب میں ہوائیں زہریلی ہو گئیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ۔ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر امریکی ہاؤس میں رشیدہ طلیب کی قرارداد۔ مہاراشٹر میں مڈ نائٹ ڈرامے کے بعد ریسارٹ پالیٹکس شروع، کانگریس اور این سی پی کے ایم ایل ایز کو بھوپال اور جے پور بھیج دیا گیا۔ مودی ہے تو ممکن ہے، حلف برداری کے بعد فڈنویس کا خطاب، شرد پوار اجیت سے ناراض، کہا کارروائی کی جائے گی۔ بلٹن کے اس حصے میں پہلے بات کرتے ہیں انڈیا کی، شروعات کرتے ہیں مہاراشٹر سے۔ کیا ہندوستانی سیاست میں سیاسی اخلاقیات نام کی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ مہاراشٹر میں حکومت بنانے کے بارے میں پچھلے کچھ دنوں میں خاص طور پر جمعے کی رات جو کچھ ہوا، اس کے بعد سوچنے سمجھنے والے ہر دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہے۔ جمعے کو دن بھر سرگرمیوں کے بعد ایسی خبریں آئی تھیں کہ شیو سینا، کانگریس اور این سی پی مل کر حکومت بنائیں گے اور شیو سینا لیڈر ادھو ٹھاکرے چیف منسٹر ہوں گے، لیکن جب ہفتے کی صبح سورج نکلا تب تک سب کچھ بدل چکا تھا اور این سی پی کے ایک گروپ کی تائید سے بی جے پی کی حکومت بن چکی تھی۔ اس طرح ریاست میں ایک مہینے سے جاری سیاسی غیر یقینی ختم ہو گئی۔ آنن فانن ریاست میں صدر راج ہٹایا گیا اور بی جے پی لیڈر دیویندر فڈنویس نے ایک بار پھر مہاراشٹر کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ ان کے ساتھ این سی پی کے لیڈر اجیت پوار نے ڈیپٹی چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا۔ دونوں کو گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے راج بھون میں ہونے والی تقریب میں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ فڈنویس نے حلف لینے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر کے عوام نے ایک بالکل صاف فیصلہ دیا تھا، لیکن شیو سینا نے نتیجوں کے بعد دوسری پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر کو ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے، کھچڑی حکومت کی نہیں۔ اجیت پوار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ نتیجوں کے دن سے آج کے دن تک کوئی بھی پارٹی حکومت نہیں بنا پا رہی تھی اور مہاراشٹر کو کسانوں کے مسائل اور دوسرے کئی مسائل کا سامنا ہے۔ بعد میں فڈنویس نے ممبئی میں پارٹی آفس کے سامنے بی جے پی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایک مضبوط حکومت دیں گے۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ مودی ہے تو ممکن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹویٹر پر فڈنویس اور ان کے نائب این سی پی لیڈر اجیت پوار کو مبارکباد دی۔ مودی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ مہاراشٹر کے روشن مستقبل کے لیے محنت سے کام کریں گے۔ اس دوران این سی پی میں آدھی رات کی بغاوت کے بعد کانگریس، این سی پی اور شیو سینا نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی اپنی اکثریت ثابت نہیں کر پائے گی۔ این سی پی صدر شرد پوار فڈنویس کی تائید کے اپنے بھتیجے اجیت پوار کے فیصلے سے ناراض ہیں اور اس سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجیت کے خلاف ڈسپلن کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے باغی ارکان اسمبلی کو وارننگ دی کہ اگر وہ اجیت پوار کا ساتھ دیں گے تو ان کے خلاف اینٹی ڈیفیکشن لا کے تحت کارروائی ہوگی اور وہ اسمبلی کی رکنیت سے محروم ہو جائیں گے۔ این سی پی صدر نے کانگریس لیڈر وائی بی چوہان اور شیو سینا چیف ادھو ٹھاکرے کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ این سی پی کا کوئی بھی لیڈر بی جے پی این سی پی حکومت کے حق میں نہیں ہے۔ اس دوران سینئر کانگریس لیڈر احمد پٹیل نے کہا کہ مہاراشٹر میں بی جے پی حکومت کی حلف برداری کے انداز کو سیاسی اور قانونی چیلنج دیا جائے گا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے احمد پٹیل نے کہا کہ الیکشن کے نتیجے سامنے آنے کے بعد پہلے دن سے گورنر کا رول ٹھیک نہیں تھا۔ مہاراشٹر میں مڈ نائٹ ڈرامے کے بعد ریسارٹ پالیٹکس شروع ہو گئی ہے۔ کانگریس نے اپنے تمام 44 ایم ایل ایز کو بھوپال پہنچا دیا ہے تاکہ انہیں بی جے پی کے شکار سے بچایا جا سکے۔ پتہ چلا کہ شیو سینا نے بھی اپنے ایم ایل ایز کو جے پور پہنچانے کے انتظامات کیے ہیں۔ مہاراشٹر کے گورنر نے اس دوران اپنے دہلی کے 3 دن کے دورے کو برخاست کر دیا ہے اور ممبئی میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اجیت پوار اور این سی پی کے بعد سینئر لیڈرز کے درمیان میٹنگ ہوئی۔ شیو سینا چیف ادھو ٹھاکرے نے خبردار کیا کہ اگر شیو سینا کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو مہاراشٹر جواب دے گا۔ کانگریس کے احمد پٹیل نے کہا کہ آج کا دن مہاراشٹر کی تاریخ میں ایک کالے داغ کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔
अजीत पवार के खिलाफ एनसीपी के कारकुनों ने एहतजाज किया और उन्हें पार्टी से निकालने का मुतालबा किया। बीजेपी ने कहा कि महाराष्ट्र में जमहूरियत की जीत हुई है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि शिवसेना ने अवाम के फैसले की इज्जत नहीं की थी। कश्मीर वादी में बास पोस्टर सामने आए हैं जिनमें दुकानदारों को धमकियां दी गई हैं। इस सिलसिले में बाज लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस एसपी फनी ने बताया कि पुलिस ने दुकानदारों को धमकाने के वाकयात का सख्त नोट लिया है और मुनासिब कार्रवाई की है। कश्मीर वादी में मुसलसल 111वें दिन बंद जैसे हालात बरकरार रहे। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक करारदाद पेश की गई है जिसमें जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल और खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की गई है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कहा गया है कि वो ताकत का इस्तेमाल ना करें। कांग्रेस की रुकन रशीदा तलीब ने यह करारदाद पेश की जिसमें दोनों मुल्कों यानी इंडिया और पाकिस्तान से कहा गया कि वो तनाव कम करने के लिए बातचीत शुरू करें। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की लूकिट पार्टी के बाद सीनियर लीडर्स नेतन्याहू को हटाने के लिए काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया। हाल ही में नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के केस में चार्जशीट दाखिल की गई थी। नेतन्याहू पर फ्रॉड, रिश्वत और भरोसा तोड़ने का इल्जाम लगाया गया। इसराइल के एक टीवी चैनल पर लूकिट पार्टी के सीनियर लीडर्स के हवाले से कहा गया कि नेतन्याहू का दौर खत्म हो चुका है। नेतन्याहू ने चार्जशीट के बावजूद ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। कोलंबिया में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों के दौरान एक पुलिस स्टेशन पर हमले में 3 पुलिस ऑफिसर्स हलाक हो गए। ये वाकया दारुल बोगोटा में पेश आया। इस हमले के लिए किसी को अब तक जिम्मेदार करार नहीं दिया गया है। मुल्क की मौशी सूरत हाल पर ये मुजाहरे हो रहे हैं। कोलंबिया में कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ रैलियां निकाली। अमेरिका के साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने इल्जाम लगाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उन्हें हटाए जाने के बाद 6 हफ्तों तक उनका ट्विटर अकाउंट बंद रखा गया। बोल्टन ने सितंबर में अपने इस्तीफे के बाद पहली मर्तबा ट्वीट करते हुए ये बात कही। क्रिकेट। कोलकाता में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन हिंदुस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स 9 विकेट पर 347 पर डिक्लेयर की। कप्तान विराट कोहली ने 194 गेंदों में सबसे ज्यादा 136 रन बनाए। हिंदुस्तान को पहली इनिंग्स में 241 रन की लीड हासिल हुई है। डे एंड नाइट टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश की टीम 106 पर आउट हो गई थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फ्रांस ने की अमेरिका की ईरान पॉलिसियों पर तनकीद। कहा वॉशिंगटन मिडिल ईस्ट में पकड़ खो रहा है। माइक पॉम्पियो ने की यूएई के वजीर खारिजा से मुलाकात। ईरान के रवैये पर बातचीत। अमेरिका लेबनान में रुकावटें खड़ी कर रहा है। हिजबुल्लाह ने लगाया इल्जाम। सीरिया में अमेरिका की लूट पर यूनाइटेड नेशंस खामोश। सिक्योरिटी काउंसिल में बशार जाफरी का खिताब। पाकिस्तान में बिजली के बहरान के वक्त अमेरिका कहां था? चाइना ने किया सवाल। सीपेक पर वॉशिंगटन के मशवरे से नाराज। पाकिस्तान के पंजाब में हवाएं जहरीली हो गईं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अमरीकी हाउस में रशीदा तलीब की करारदाद। महाराष्ट्र में मिडनाइट ड्रामे के बाद रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू। कांग्रेस और एनसीपी के एमएलएस को भोपाल और जयपुर भेज दिया गया। मोदी है तो मुमकिन है। हलफबर्दारी के बाद फडणवीस का खिताब। शरद पवार अजीत से नाराज। कहा कार्रवाई की जाएगी।
یہ تھی آج کی خبریں. اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.